जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 15 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 15 तो आर्सो सेंटर का पिछले क्लास 14 में हम लोग थ्योरी करवाए थे। आज उसका हम लोग प्रॉब्लम कराकर समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट जो होता है करवाएंगे, इसमें सर्वांग और समरूप वगैरह। तो देखते हैं क्वेश्चन के साथ, पहले उसके बाद समरूप की ओर आएंगे। कहता है यदि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है तथा BOC पर 100 डिग्री है तो BAC का माप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है इसी प्रकार ना हमको क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है। चलिए, ये आपका त्रिभुज है, लंब केंद्र यहाँ पे वो होगा, क्योंकि जो आपका कट परपेंडिकुलर जो हो रहा है सामने वाली भुजा से द्वारा सभी एक दूसरे को कट करता है। ये आपका हमें क्या कराया, ये जो ABC है मेरा ABC, ये BOC ये मेरा दिया हुआ 100 डिग्री। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एंगल BAC हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। गिवन डाटा जो मेरा दिया हुआ था, एंगल BOC 100 डिग्री, और फाइंड जो करना है एंगल BAC ज्ञात करना। अब कैसे होगा, हम लोग अभी पढ़े थे। एंगल BOC 180 डिग्री माइनस ए के कहने मतलब क्या होता है, एंगल BAC 180 डिग्री माइनस ए अभी भी पढ़े थे। इतना मान हमें दिया हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। तो एंगल BAC जो हो जाएगा वैल्यू 180 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है 100 डिग्री दिया हुआ, यानी मेरा मान जो आया 80 डिग्री आया। यानी इसका मान वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी कैटेगरी का है। बिंदु O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है और यदि एंगल BAC है तो एंगल BOC का मान ज्ञात है। देखते हैं, इसमें उलट दिया है, कहा है सेम फिगर है, ये O है, BOC यहाँ पे। अब इस पर ये दिया है BAC दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। आइए हमें BOC ज्ञात करना। हमें डाटा किया हुआ है, दिया हुआ है एंगल BAC बराबर 30 डिग्री और एंगल BOC बराबर 60 ज्ञात करना। यहाँ से एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का क्या हो जाएगा आपको 150 डिग्री। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर का दो प्रॉब्लम हुआ। देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम आप करवाते हैं। आते हैं क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर का। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है बिंदु O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है तो त्रिभुज BOC प्लस एंगल BAC का मान ज्ञात है। कितना, तो क्वेश्चन पहले समझिए। लंब केंद्र बोला है, हमें क्या बोला है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। ये जो कहानी है इस पर बहुत डिपेंड करता है। देखते हैं क्या है लंब केंद्र। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका लंब केंद्र होते जा रहा है। ये सही है। तो हम जानते हैं क्या, हमें कहा है त्रिभुज ABC आपका त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र O है, इसका लंब केंद्र O है। कब कह रहा है, एंगल BOC प्लस एंगल BAC,
यानी ये एंगल और ये एंगल के दोनों का मान जोड़ के क्या होगा, हमें बी ए सी प्लस बी ए सी का मान ज्ञात करना पूछा है, बी ओ सी प्लस बी ए सी। इसका मान क्या होगा हम जानते हैं, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी होता है। एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी, यानी ये पार्ट इधर आ जाएगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी, तो हमें क्या बच जाएगा इधर 180 डिग्री, 180 डिग्री बचेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपका है, ये आपका पूछता है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लंब के अंदर देगा आपका एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी का मान कितना होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी आपको डाटा तैयार कर 270 डिग्री कह देगा आपको, क्या सफेद। तो हमें ध्यान याद रखना है, जैसी ऑर्थो सेंटर रहेगा और उसी बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी सामने वर्टेक्स का होगा, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का लास्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी आपका समरूप हो गया, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको सर्वांगसम में पहुंचेंगे, सिमिलरिटी एंड सर्वांगसम। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। कहता त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एडी जहां शीर्ष लंब है, बीसी तथा एडी की लंबाई क्रमशः 13 9 है, तो एडी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात है। जहां दे दिया शीर्ष लंब एसी आपको दे दिया, क्या ऑर्थो सेंटर वाली कहानी है, यहां हम देखते हैं, क्योंकि शीर्ष लंब का ही जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ ए हो गया आपका, बी और सी, ये आपका डी, ठीक है। इस केस में हाँ, बट बोला है कि क्या है आपका समकोण है, एबीसी समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार, क्या है इस प्रकार, ये समकोण है, यहां से वर्टेक्स कोई भी गया, ये आपको हो रहा है ए बी सी डी आपको। अब हमें दिया हुआ है ये पूरा लंबाई है, जो ये यहां तक पूरा कितना है 13 है, मैं बट और बी डी ये लंबाई जो मेरा दिया हुआ है 9 है, ये कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि इतना बी सी 13 है और उसमें से बी डी आपको 9 है, तो ऑटोमेटिक सी डी आपको कितना निकल जाएगा 4, ये निकल गया 4, मेरा खेला ही समाप्त हो गया। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला एडी बराबर क्या होता है, यहां से एडी सिस्टम बराबर जो होता है बी डी इंटू सी डी का अंडर रूट बी डी इंटू सी डी, और मान हम बैठा देंगे, बी डी का मान कितना है 9 है और सी डी का मान 4। हर बारी में नहीं कीजिएगा, हर बारी में हो सकता है कि 13 गुने 4 लिखा जाए, क्योंकि होता है, और वहाँ आंसर भी रहेगा √52 रहेगा, पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, बी डी है तो 9 होगा और सी डी आपको 4, क्योंकि हर बार में क्या होता है बी डी दिखाई दीजिए 9 13, और हमें ध्यान √36 यानी वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। किसका 6 सेंटीमीटर आया, ये दूरी, कहीं कि आप पढ़े हो कि भाई ये जो होता है हाइपोटेनस का आधा होता है, तो हमें ये सब ध्यान देना किसमें आधा होता है समकोण त्रिभुज में। आप सारांश में आपको एक बताते हैं, क्योंकि ये दोनों को बहुत एग्जाम में पूछता है, इन सेंटर इन रेडियस का कितना होता है समकोण समबाहु त्रिभुज में, ये बटा 2√3, और सर्कम रेडियस का कितना होता है, ये बटा √3, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में बहुत होता है, दोनों का रेशियो पूछ देता है 1:2 हो जाएगा, जैसे पूछेगा वैसा होगा, कभी आपको
इन रेडियस अपॉन सरकम रेडियस पूछेगा, कभी उलट के पूछेगा, तो हमें ये सब ध्यान देना है, क्योंकि रेशियो ये जो आपका रेडियस का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बस याद रखना है कैसे करना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। ज्योमेट्री अभी कुछ बाकी है, बहुत हद तक बाकी है, 4-5 क्लास में और चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग हाई की ओर जा रहे हैं। सिमिलरिटी आप लोग थोड़ा उस पर क्या आइएगा, सिमिलरिटी क्या होता है। सिमिलर देखने में एंगल आपका सेम रहता है, साइज आपका साइड जो होता है भुजा वो अलग होता है, और समानता होता है कि हूबहू वही होना चाहिए, जितना आप ये है वही एंगल हो, भुजा सब वही हो। इसको हम आपको डिटेल कर बताएंगे। नहीं कहते सिमिलर आदमी है, सिमिलर देखने में लगा, समरूप है, समरूप में एक जैसा देखने में, तो आप थोड़ा इस पर देख के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका यही रहेगा। ओके।